राधे राधे, हरे कृष्ण। आज सुनिए आश्विन मास के 8वें दिन की कथाएं। दिल्ली के एक धनी मानी पुरुष थे। उन्होंने कहीं सत्संग में सुना था कि जो वृंदावन के संतों को सुख पहुंचाता है, उनकी सेवा करता है, उस पर ठाकुर जी बड़ी जल्दी रीझ जाते हैं। और जब ठाकुर जी रीझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, तो वो उसे अपने समीप खींच लेते हैं, यानी कि अखंड श्रीधाम वृंदावन का वास दे देते हैं। उनके पास तो बहुत सारा धन था और भोग सामग्रियों में ही उनका मन लगा हुआ था, लेकिन सत्संग की बस एक बात उनके मन में बैठ गई। उनका हृदय परिवर्तन हो गया कि वृंदावन के संतों की सेवा करनी चाहिए। अब तो जब भी वे वृंदावन आते तो संतों की पंगत करवाते, यानी भंडारा करवाते। अब ऐसा मत समझिएगा कि जो वृंदावन में भंडारे खाते घूमते हैं वो ऐसे वैसे संत हैं। आप ये ध्यान दीजिए कि वो कहाँ बैठे हैं। श्री धाम वृंदावन में वो कहाँ जा रहे हैं? प्रिया प्रियतम का प्रसाद पाने। वृंदावन में जहां कहीं भी प्रसाद बट रहा होगा, उसका भोग पहले श्यामा श्याम को लगा होगा और वो वृंदावन की परम प्रेममय रज में बैठकर प्रसाद पाएंगे। ये सब श्याम श्यामा के आश्रित हैं, उनके महल में, उनके धाम में रह रहे हैं और उनका उच्छिष्टामृत पा रहे हैं। ये साधारण लोग नहीं हैं। वृंदावन में हर कोई नहीं जा सकता, कोई भी साधारण जीव नहीं आ पाता। जब प्यारी जू यानी श्री राधा रानी की असीम कृपा होती है, तभी वो केवल वृंदावन जा पाता है। आप लाख कोशिश कर लीजिए, जब तक राधा रानी आपको नहीं बुलाएंगी तब तक आप वृंदावन धाम जा ही नहीं सकते। अब आप ऐसा कभी मत मान लीजिएगा कि ये जो संत हैं कि सब के सब भिखारी हैं जो इधर उधर भटकते रहते हैं, भजन तो करते नहीं, बस इधर उधर घूमते भागते फिरते रहते हैं। इनका भजन पूरा हो गया है, तभी तो इनको श्रीधाम वृंदावन मिला है, नहीं तो हमें आपको नहीं मिल जाता। भजन की परिपक्व अवस्था का नाम ही धाम की प्राप्ति है। वृंदावन धाम में भजन आपको पकड़े घूमता है। यहाँ बिना भजन के कोई रह ही नहीं सकता। यहाँ आपको चलते फिरते संत, लताएं, यमुना जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी और बांके बिहारी जी दिखेंगे। इससे बड़ा है कोई भजन? यहाँ साक्षात प्रभु विराजमान है। यहाँ चारों तरफ राधा नाम की ही गूंज हो रही है। यहाँ का एक एक पत्ता प्रियाजू के यश से परिपूर्ण है और यहाँ की वायु आपको बिना चाहे भी स्पर्श करेगी, जिससे आपके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। आपकी इच्छा नहीं भी होगी तब भी आपको पापों से मुक्त करने के लिए वह पवित्र वायु आपको स्पर्श कर ही लेगी। वृंदावन में जो कबहू भजन कछु नहीं होए, रज तो उड़ी लागे तनहि, पीवे यमुना तोए, वृंदावन शीतलीला। किसी की वाणी की सामर्थ्य नहीं कि यहाँ की महिमा का वर्णन कर सके। यहाँ तो जो लोग केवल वास भी कर रहे हैं, उनको भी आप ऐसा वैसा बिल्कुल मत समझिएगा। जो यहाँ लाइन में बैठकर राधे राधे बोलकर 1 रुपया मांग रहे हैं ना, आप इनको कभी साधारण मत मान लीजिएगा। भूले से भी इनके प्रति मन में कोई बुरा भाव मत लाइएगा। इनका कभी अपमान मत कीजिएगा, क्योंकि ये है प्यारी राधा जू के महल के भिखारी, और जहाँ के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए यहाँ किसी भी वासी पर, वृंदावन धाम में रहने वाले किसी भी जीव जंतु पर कभी दोष दृष्टि ना करें, उनमें कमियां ना निकालें। ये सबसे बड़े धनी हैं। अब दिल्ली के जो धनी मानी पुरुष थे, वो जब भी वृंदावन आते तो संतों का भंडारा कराते, और अब ऐसी उन पर कृपा हुई कि उनकी संपत्ति बढ़ना शुरू हो गई। उनका उत्साह बढ़ गया कि ये जो कुछ भी बढ़ रहा है वो संत कृपा से बढ़ रहा है। अब उन्होंने हर हफ्ते वृंदावन आना शुरू कर दिया। पहले जहां महीने में केवल 1 बार भंडारा होता था, अब 4-4 भंडारे होने लगे। अब तो उनका आनंद बढ़ने लगा और उनका हृदय आनंदित रहने लगा। उनका इकलौता पुत्र था और वो भी उन्हीं की तरह बड़ा सुशील, सज्जन और पढ़ने में बड़ा तेज था, और अब वो भी अपने पिता के व्यापार में हाथ बटाने लगा। एक बार उनके मन में आया कि वृंदावन के संतों को एक बार अपने घर दिल्ली बुलाया जाए। वृंदावन के संत तो बड़े उदार हैं, बड़े कृपालु हैं। अब क्योंकि वह पुरुष कई वर्षों से संत सेवा कर रहे थे, संत महाराज जी सब उन्हें जानते थे,
इसलिए उनके यहाँ आने के लिए सारे संत राजी हो गए। अगले दिन वह धनी पुरुष एक बस लेकर आए और सभी संतों को दिल्ली ले जाने के लिए उसमें बिठाने लगे। उस बस में एक संत ऐसे आकर बैठे जो कभी किसी के भंडारे में नहीं जाते थे, यहाँ तक कि वो कभी वृंदावन की सीमा के बाहर तक नहीं जाते थे। सबको आश्चर्य हुआ कि ये संत जो वृंदावन की सीमा के कभी बाहर तक नहीं गए, वो आज दिल्ली की बस में भला कैसे बैठे हैं। सब लोगों ने उनसे कारण पूछा, पर उन संत ने कोई उत्तर नहीं दिया। बाकी सब संतों ने उन धनी पुरुष से कहा कि आपकी सेवा सफल हुई, जो ऐसी वृंदावन निष्ठा वाले संत आपके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। बस दिल्ली पहुंची। दिल्ली पहुंचकर उन धनी मानी पुरुष ने सब संतों का खूब अच्छे से स्वागत सत्कार किया और सबको बड़ा अच्छा अच्छा प्रसाद खिलाया। प्रसाद पाकर जब संत सारे वापस जाने लगे तो उन्हीं संत ने जो कभी वृंदावन की सीमा के बाहर नहीं जाते थे, उन धनी मानी पुरुष से कहा कि सुनो, तुम्हें वृंदावन ने बुलाया है और मैं तुम्हें बुलाने ही यहाँ आया हूं। किसी को भी उन संत महाराज की कोई बात समझ नहीं आई और यहां तक कि उन पुरुष को भी, उन सज्जन को भी संत महाराज की बात समझ में नहीं आई, क्योंकि वो तो लगभग हर हफ्ते ही वृंदावन जाते थे। अब संतों की भाषा समझना बड़ी विचित्र बात है। किसी की समझ में नहीं आता कि संत महाराज क्या कह रहे हैं, उसके पीछे आशय क्या है। अब संत गाड़ी में बैठे, उन्होंने कोई भेंट दक्षिणा नहीं ली और वो वापस वृंदावन चले आए। अगले ही दिन क्या हुआ, एक दुर्घटना घटी। उन सेठ जी के इकलौते लड़के का एक्सीडेंट हो गया और दुर्भाग्यवश उसकी मृत्यु हो गई। ये है वृंदावन का बुलावा, जो अपने ढंग से बुलाएगा। सेठ जी की बड़ी इच्छा थी वृंदावन धाम बसने की, लेकिन कोई नहीं जानता कि वृंदावन आपको किस प्रकार, किस तरीके से बुला सकता है। अब उन सेठ और उनकी पत्नी ने विचार किया कि हमारे पास इतनी अथाह धन संपत्ति है, ये अब किसके लिए? जो था वो तो चला गया। अब उन्होंने तय किया कि वो सारी संपत्ति बेचकर वृंदावन के ठाकुरों को आभूषण पहनाएंगे, उन्हें भोग लगाएंगे और वहीं अखंड वृंदावन में वास करेंगे। वो पुरुष तो इतनी संत सेवा कर रहे थे, ठाकुर जी की सेवा करते थे, इतने भंडारे करवाते थे। इतनी सेवा करने के बाद भी उनके इकलौते पुत्र की अकाल मृत्यु इस तरह दुर्घटनावश क्यों हो गई? सबसे पहले तो उस पुत्र को श्री धाम वृंदावन ने दिव्य देह प्रदान करके श्री राधा रानी की सेवा में समर्पित किया और इसके बाद श्री वृंदावन धाम ने उन दंपत्ति की सब विषयों में से आसक्ति समाप्त करके उन्हें एकांतिक वृंदावन वास दिया, ताकि उन्हें कभी भी दोबारा दिल्ली की याद न आए। जो सदैव वाणी से ऐसा पुकारता रहता है कि मैं राधा माधव का रहस्यमय दास से रस प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं श्री राधा माधव का दास बनना चाहता हूँ, हे वृंदावन धाम, मैं सब कुछ त्याग करके केवल और केवल आप में वास करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, तो श्री वृंदावन धाम अद्भुत कृपा करके उसका पहले तो सब कुछ त्याग करवाता है। वृंदावन दो तरीके से आपका सब कुछ त्याग करवा सकता है, या तो वृंदावन आपके हृदय में विवेक के द्वारा वैराग्य पैदा कर दे, आपका मन हर तरफ से उचाट हो जाएगा, आपको किसी भी चीज के प्रति मोह नहीं रहेगा और आप स्वयं अकेले ही सब कुछ छोड़कर वृंदावन धाम चले जाएंगे। या फिर ऐसी स्थिति प्रकट कर देगा कि आपके पास कोई विषय सामग्री ही नहीं बचेगी, आपके पास कुछ सोचने के लिए बचेगा ही नहीं। आपने देखा होगा कि वृंदावन धाम में ऐसे बहुत से माता पिता हैं जिन्हें उनकी संतानों ने निकाल दिया है, या वे खुद घर छोड़कर चले आए हैं, या ऐसे बहुत से अनाथ बालक हैं, बालिकाएं हैं, ऐसे बहुत से बुजुर्ग हैं, या ऐसे बहुत से विकलांग हैं। तो वे केवल अपनी इच्छा से वहां नहीं गए, बल्कि उन्हें वृंदावन धाम ने बुलाया है। अगर हमसे भजन नहीं हो पा रहा है तो भी हमारी भगवत प्राप्ति निश्चित है, क्योंकि अगर प्रभु से हमारा संबंध दृढ़ है और अगर संबंध दृढ़ है तो हर सांस में भजन होता ही होता है। और भगवान संबंध का निर्वाह जरूर करते हैं, संबंध की लाज जरूर रखते हैं। विठलनाथ जी यानी गोसाई जी ठाकुर जी के प्रति वात्सल्य भाव रखते थे।
जिन जिन लोगों के घर पर ठाकुर जी हैं तो किसी न किसी भाव से आप उनकी सेवा जरूर करते होंगे। तो ठाकुर जी के प्रति जो गोसाई जी का भाव था वो वात्सल्य भाव था। अपने पुत्र की तरह वो ठाकुर जी को मानते थे। एक बार विट्ठलनाथ जी श्रीनाथ जी को दूध पिला रहे थे। ठाकुर जी ने एक घूंट दूध पिया और कटोरा हटा दिया। तो उन्होंने पूछा, क्या हुआ? ठाकुर जी ने कहा, इसमें आपने बहुत सारी मिश्री डाल दी है ना, दूध बहुत मीठा हो गया है, अब मुझसे ये नहीं पिया जा रहा। तो विट्ठलनाथ जी ने जिस तरह से एक पिता कहते हैं उस तरह से कहा, पिता के समान वो उन्हें समझाने लगे कि बेटा कोई बात नहीं, आज इसे ऐसे ही पी लो। अब तो जिस तरह से एक नन्हा सा बच्चा अपने पिता की बात मानता है, ठाकुर जी ने भी मुंह बनाते हुए दूध पी लिया। अब अगली बार विट्ठलनाथ जी ने दूध में कम मिश्री डाली, क्योंकि उन्हें पता था उनके लल्ला उनके ठाकुर जी ज़्यादा मिश्री वाला दूध पसंद नहीं करते। अब की बार भी ठाकुर जी ने एक घूंट दूध पिया और कटोरा नीचे रख दिया। अब की बार विट्ठलनाथ जी ने पूछा, क्या हुआ? अब की बार तो मैंने मिश्री बहुत कम डाली थी। तो ठाकुर जी कहने लगे, आज तो दूध फीका है। अब विट्ठलनाथ जी ने कहा, तब तो ऐसे ही पी लो। उन्होंने ठाकुर जी को बहुत दुलार किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे अपने किसी बालक को समझाते हुए उनसे किसी बात को मनवाते समय हम उन्हें दुलार करते हैं। तो इसी तरह से विट्ठलनाथ जी ने ठाकुर जी को खूब दुलार किया और उनका दुलार पाते ही ठाकुर जी ने सारा दूध पी लिया। अगली बार विट्ठलनाथ जी ने दूध और मिश्री अलग अलग करके ठाकुर जी को दे दी, क्योंकि विट्ठलनाथ जी ने मन ही मन सोचा कि जब भी मैं दूध में मिश्री डालकर ठाकुर जी को देता हूँ तो कभी वो मिश्री ज़्यादा होने का बहाना बना देते हैं, कभी कम डालो तो कहते हैं आज दूध फीका है। बार बार बहाना बनाते हैं और मुझे परेशान करते हैं। तो आज मैं दूध और मिश्री अलग अलग ही दे देता हूँ, जितनी इच्छा होगी उतनी मिला लेंगे खुद ही। अब जब ठाकुर जी ने देखा कि आज तो उन्हें मिश्री वाला दूध ना देकर दूध अलग और मिश्री अलग अलग दी गई है, देखकर ठाकुर जी कहने लगे कि आज ऐसा क्यों किया आपने? तो विट्ठलनाथ जी कहने लगे, ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरे द्वारा मिलाई हुई मिश्री आपको पसंद जो नहीं आती, इसलिए आज खुद ही मिला लो। ठाकुर जी कहने लगे, मैं तो आपका बालक हूँ और बालक को दूध में मिश्री मिलाना थोड़ी आता है। ऐसा कहकर दौड़कर वे विट्ठलनाथ जी की छाती से लिपट गए। अब ठाकुर जी ने पूछा, उन्हें लगने लगा कि विट्ठलनाथ जी अब नाराज हो गए हैं, तो बड़े प्रेम से पूछने लगे, आप मुझसे नाराज हो गए क्या? अच्छा एक काम करो, आप ही मुझे मिश्री घोलकर दूध पिला दो, मैं तो आपका बालक हूं ना, मैं पी लूंगा। ठाकुर जी की बात सुनते ही विट्ठलनाथ जी के तो आंसू निकलने लगे। अब देखिए ठाकुर जी कैसी कैसी लीलाएं रचते हैं, किस किस तरह से शरारत करते हैं, विट्ठलनाथ जी को वो किस किस तरह से सताते हैं। ऐसा करना विट्ठलनाथ जी को भी अच्छा लगता है और ठाकुर जी को भी खूब पसंद आता है। एक दिन विट्ठलनाथ जी ने ठाकुर जी को सुलाने के लिए उनकी शैया और बिछौना तैयार कर दिया। तो ठाकुर जी कहने लगे मुंह बनाकर, ये शैया ठीक नहीं है। विट्ठलनाथ जी ने देखा ठाकुर जी को पसंद नहीं, और जो चीज ठाकुर जी को पसंद नहीं वो काम भला विट्ठलनाथ जी कैसे कर सकते थे। झट से गए और दूसरी शैया ले आए। अब की बार ठाकुर जी कहने लगे, शैया तो ठीक है लेकिन बिछौना ठीक नहीं है। और अब की बार विट्ठलनाथ जी दूसरा बिछौना लेकर आ गए। ठाकुर जी ने देखा बिछौना और शैया तो ठीक है, अब क्या कमी निकालें इसमें। खूब देर तक ध्यान से देखा और फिर कहने लगे, बाबा ये रंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। विट्ठलनाथ जी ने देखा तो उनकी पसंद का दूसरा रंग का बिछौना ले आए। अब ठाकुर जी बार बार अलग अलग बहाने बनाकर उस शैया पर सोने से मना करने लगे। शाम से रात हो गई, आधी रात बीतने को आई और ठाकुर जी सोने को तैयार ही नहीं। गोसाई जी मेहनत करते करते उनकी पसंद का कभी शैया कभी बिछौना ला लाकर पसीना पसीना हो गए। उन्होंने कहा, आपको कौन सी शैया और कौन सा बिछौना पसंद आएगा? ठाकुर जी तो कहने लगे, मैं तो आपकी गोद में सोऊंगा। बस गोसाई जी ने उन्हें झट अपने हृदय से लगा लिया और फिर तो ठाकुर जी बिना शैया बिना बिछौने के उनकी गोद में आराम से रात भर सोए। अब एक बार क्या हुआ कि गिरिराज गोवर्धन जी से एक बंदर आया और उसने आकर ठाकुर जी को डरा दिया। नन्हे से ठाकुर जी रोने लगे झटपट। गोसाई जी उस समय सेवा में थे। ठाकुर जी भागकर उनकी गोद में आ गए और कहने लगे, इस बंदर को भगाओ यहाँ से, मुझे इस बंदर से डर लग रहा है। गोसाई जी ने मन ही मन सोचा कि आपने तो बड़े बड़े भयंकर राक्षसों को मारा है,
राम अवतार में आपके साथ वानरों की ही तो सेना थी और आप आज एक बंदर से डर गए। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और जब गोसाई जी शयन करने गए तो ठाकुर जी ने सपने में उनसे कहा, देखो गोसाई जी, एक ही भाव रखो। एक म्यान में 2 तलवार ठीक नहीं होती। एक म्यान में 2 तलवार कभी आ नहीं सकती। अगर आपने मुझे पुत्र माना है ना, तो फिर मुझे पुत्र ही मानो, और अगर आप मुझे भगवान मानोगे ना, तो मैं फिर आपको ऐश्वर्य दिखाना शुरू कर दूंगा, और ऐसा ऐश्वर्य दिखाऊंगा कि आप पार नहीं पा सकते। मैं तो आपका छोटा सा बालक हूँ, तो बंदर से डर रहा हूँ, मेरे इस डर को दूर कर दो ना। गोसाई जी झट नींद से उठे और उन्हें एहसास हुआ कि कैसे उनके ठाकुर जी ने बंदर से डरकर उनसे सहायता मांगी कि इस बंदर को भगा दो, मुझे इस बंदर से डर लग रहा है। अब गोसाई जी के हृदय में वात्सल्य जाग आया और उन्होंने ठाकुर जी को गले से लगा लिया। तो ऐसे हैं ठाकुर जी। अब एक बार गोसाई जी के यहाँ चूड़ियाँ पहनाने वाली आई, तो गोसाई जी ने कहा कि मेरी सारी बहुओं को चूड़ियाँ पहना दो, और हाँ, पैसे मुझसे ले लेना। गोसाई जी के 7 पुत्र और उनकी 7 पुत्र वधुएं थीं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी 7 बहुओं को चूड़ी पहनाओ, उन्होंने तो ये कहा कि मेरी सारी बहुओं को चूड़ी पहना दो। अब देखिए हुआ क्या कि उनकी 7 बहुओं ने तो चूड़ी पहनी, और उसके बाद श्री जी श्री राधा रानी ने भी अपने हाथ आगे कर दिए। अब जैसे ही उस चूड़ी पहनाने वाली ने श्री जी के हाथ देखे, तो उनके हाथ देखते ही वो तो आनंद मगन होकर रोने लगी। सोचने लगी कि इतने सुंदर, इतने कोमल हाथों में पहनाने के लिए तो चूड़ियाँ हैं ही नहीं मेरे पास। अब श्री जी ने चूड़ी वाले को इशारा किया, अरे क्या देख रही हो, पहनाओ ना चूड़ियाँ। फिर तो उसने जो जो श्री राधा द्वारा इशारा हुआ उसके अनुसार ही रंग बिरंगी चूड़ियाँ उन्हें पहना दी। अब जब वह गोसाई जी के पास पैसे लेने गई, तो उन्होंने तो 7 बहुओं के हिसाब से पैसे दिए। तो चूड़ी वाली कहने लगी कि आप 7 बहुओं के पैसे दे रहे हैं? अरे 7 नहीं, 8 बहुओं के पैसे दीजिए। उसने कहा कि मैंने तो आपकी 8 बहुओं को चूड़ियाँ पहनाई हैं। और फिर वो श्री जी की सुंदरता का वर्णन करते करते रोने लगी। गोसाई जी को कुछ समझ में नहीं आया और उन्होंने झंझट से बचने के लिए पैसे दे दिए। वो सोचने लगे कि इस चूड़ी वाली को पैसे ज़्यादा चाहिए होंगे, इसलिए बहाने बना रही है। अब जब इधर गोसाई जी रात में सो रहे थे, तो श्री राधा ने उनसे कहा कि अच्छा एक बात बताइए बाबा, आप उस चूड़ी वाली से क्यों झगड़ा कर रहे थे? क्या आप ठाकुर जी को अपना पुत्र नहीं मानते? अगर आप उन्हें पुत्र नहीं मानते तो फिर तो मैं भी आपकी बहू नहीं हुई, और अगर आप उन्हें अपना पुत्र मानते हैं तो आप ही बताइए, क्या मैं आपकी बहू नहीं हूँ? अगर आप उससे कहते कि मेरी 7 बहुओं को चूड़ी पहना दो तो मैं नहीं जाती, लेकिन आपने तो ये कहा कि मेरी सारी बहुओं को चूड़ी पहना दो, तो बस मुझे तो आपकी बात माननी थी। मैं भी गई और मैंने भी चूड़ियाँ पहन ली। अब गोसाई जी तुरंत नींद से झटपट उठे और फिर बैठे बैठे रात भर रोते रहे कि हमारी लाडली जू कितना भाव स्वीकार करने वाली हैं। अब यहाँ पर साधकों के लिए एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यदि आप गुरु प्रदत्त भाव के अनुसार और गुरु प्रदत्त संबंध के अनुसार सेवा करेंगे, यानी जो मार्ग आपके गुरु ने आपको दिखाया है, जो दीक्षा आपके गुरु ने दी है, उसके अनुसार यदि आप ठाकुर जी की सेवा करेंगे तो आपकी वो सेवा बहुत जल्द सिद्धि हो जाती है और आपके आराध्य देव आपसे बातें करने लगेंगे, जैसे विठल नाथ जी के ठाकुर जी से बातें करते हैं, उनके साथ लीलाएं करते हैं, उनसे मान मनुहार करवाते हैं। भक्त की हर बात को आराध्य देव हर क्षण सुन रहे हैं। गोसाई जी की बात सुनकर श्री जी झट चूड़ी पहनने चली गई। हमारा प्रभु के लिए जो भाव है, जो संबंध है, वो दृढ़ होना चाहिए। भक्त और भगवान के बीच में एक जो झिझक होती है वो नहीं होनी चाहिए। आप अपने भगवान को, अपने ठाकुर जी को ऐसे पूजो जैसे आपके घर में कोई नन्हा सजीव बालक हो, जैसे उस बालक की जो जो आवश्यकता हो, उसे क्या अच्छा लगता हो, क्या अच्छा नहीं लगता हो, इसी तरह से आप अपने ठाकुर जी की सेवा करो। ठाकुर जी आपसे उसी तरह बात करेंगे जैसे विठल नाथ जी से किया करते थे। तो हम जैसा गुरुदेव जी द्वारा भाव अपने मन में रखेंगे, वैसा ही अनुभव हमारे आराध्य देव हमें करवाएंगे भी। अब एक बार विठल नाथ जी ठाकुर जी को भोग लगा रहे थे, तो उन्हें भोग में तिनका दिखा। उन्हें बड़ा दुख हुआ कि ठाकुर जी की सेवा में इतनी लापरवाही हो रही है, और उन्होंने
अपने लाडले ठाकुर जी की सेवा में हो रही असावधानी के कारण उन सब लोगों का त्याग करके संन्यास लेने का निर्णय कर लिया। उनकी ये बात सुनते ही सारे के सारे लोग दुखी हो गए और उनसे माफी मांगकर उन्हें रुकने को कहने लगे। अब वो ठाकुर जी से आज्ञा लेने गए तो ठाकुर जी बहुत उदास हुए। तो वो कहने लगे कि मुझे भी एक गेरुआ वस्त्र मंगा दो, मैं भी संन्यास लेकर तुम्हारे साथ ही चलूंगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। अब तो गोसाई जी ने ठाकुर जी को गले लगा लिया। ठाकुर जी ने कहा कि अगर गले से लगा रहे हो तो मेरी भी बात मान लो, यहीं रुक जाओ। तब ठाकुर जी ने कहा, सेवा में हो रही गलतियों से, कमियों से मुझे तो कोई दुख नहीं हो रहा, तो फिर आपको क्यों दुख हो रहा है? तब गोसाई जी ने कहा कि आप मेरे पुत्र हो और मेरे लाला के भोग में तिनका भला कैसे आ सकता है? मैं तिनके वाला भोग आपको कैसे लगा सकता हूँ? बस ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हम सिर्फ विग्रह की सेवा नहीं कर रहे हैं, आपके यहाँ तो साक्षात भगवान विराजमान हैं। आप उन्हें भोग लगाकर ऐसे ही ना छोड़ दें, उन्हें प्यार से रिक्वेस्ट करके खिलाइए, भोग ग्रहण करने के लिए आग्रह कीजिए। जब भोग ग्रहण कर लें तो आप उनसे पूछिए भी कि आज का भोग आपको कैसा लगा। हर दिन तरह तरह के भोग, हर दिन नया भोग आप उन्हें ग्रहण करवाइए और उनसे पूछिए कि आज का भोग कैसा था। तो एक ना एक दिन आपके ठाकुर जी आपको बदले में उत्तर भी देने लगेंगे। तो ये होता है भक्त और भगवान के बीच का संबंध, ये होती है सच्ची सेवा। और हमें भी इसी भाव से सारी सेवाएं बिना गलतियों के करनी चाहिए। विठलनाथ जी श्री वल्लभाचार्य जी के दूसरे पुत्र थे। वल्लभाचार्य जी के गोलोक गमन के बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री गोपीनाथ जी आचार्य गद्दी पर बैठे। कुछ समय के बाद उनका भी गोलोक गमन हो गया। अब गोपीनाथ जी के पुत्र श्री पुरुषोत्तम जी जो अभी बाल्यावस्था में ही थे, तो विठलनाथ जी को ही सारा कार्यभार संभालने को मिला। श्रीनाथ जी का सारा ऐश्वर्य और सेवा विठलनाथ जी को संभालने को मिली। कृष्णदास जी जो कि वल्लभाचार्य जी के ही शिष्य थे, उन्होंने गोपीनाथ जी की पत्नी और पुत्र को समझा बुझाकर विठलनाथ जी को सभी सेवाओं से निकलवा दिया और यहाँ तक कि मंदिर में उनका प्रवेश भी निषेध करवा दिया गया, यानी कि उनको मंदिर के अंदर तक आना मना हो गया। अब उन्होंने स्वयं गद्दी पर पूरा अधिकार कर लिया, ये उनसे बहुत बड़ा अपराध बन गया। इधर गोसाई जी को सब अधिकार छूट जाने का तो कष्ट बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन सेवा छूट जाने का उन्हें बड़ा भारी कष्ट हुआ। श्रीनाथ जी की सेवा और दुलार छूट जाने से उन्हें बहुत दुख हुआ। अगर किसी भक्त को आप दुख देंगे तो भगवान इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। अब गोसाई जी परसौली में जाकर रहने लगे। उन्होंने भी उस जगह का त्याग कर दिया। अब वे वहां तक आते जहां दूर से श्रीनाथ जी की ध्वजा दिखाई देती और वहां से मंदिर की तरफ देखकर रोने लगते। एक रामदास जी नाम के सेवक ठाकुर जी की सेवा में लगे हुए थे। वे गोसाई जी की परिस्थिति से परिचित थे। उन्हें सब कुछ पता चल गया था कि गोसाई जी के साथ क्या क्या हुआ है। हालांकि कृष्णदास जी ने उन्हें भी विठलनाथ जी से मिलने से मना कर दिया, फिर भी वो रोज कुछ समय निकालते और विठलनाथ जी को श्रीनाथ जी का पान बीड़ा प्रसाद में देते। गोसाई जी रोज अपने हाथों से ठाकुर जी के लिए फूलों का हार बनाते और ठाकुर जी को पहनाने के लिए रामदास जी को दे देते। अपनी दीनहीन हालत से वो रोज एक दैन्यता का श्लोक भी लिखते और रामदास जी से उसे ठाकुर जी को सुनाने को भी कहते। बादशाह अकबर को विठलनाथ जी के बारे में पता चला तो उसने श्री कृष्णदास जी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। ये सुनकर विठलनाथ जी ने अन्न और जल त्याग दिया। जब बादशाह अकबर को यह पता चला कि विठलनाथ जी ने अन्न और जल त्याग दिया है तो उसने श्री कृष्णदास जी को सादर छोड़ दिया। और जब श्री कृष्णदास जी को यह पता चला तो वह गोसाई जी के चरणों में आए और उनसे उन्होंने क्षमा मांगी। गोसाई जी गंभीर हो गए। अगर भक्तजन आप पर गुस्सा हो जाएं तो आप बच गए, लेकिन अगर वो गंभीर हो जाएं तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। गोसाई जी अपने लाला की सेवा और दर्शन से दूर होने की वजह से गंभीर थे। अब विठलनाथ जी को पुनः सारी सेवाएं, सारे अधिकार और गद्दी प्राप्त हो गई। कृष्णदास जी की अंतिम लीला एक कुएं में गिरने से हुई और उन्हें गोसाई जी के प्रति किए गए अपराध की वजह से प्रेत बनना पड़ा। जब कृष्णदास जी प्रेत बन गए तो उनका कल्याण भी विठलनाथ जी ने ही किया था। ब्रज के मंदिरों में एक अनोखी परंपरा है। जब वहां पर कोई भी भक्त मंदिर के विग्रह के लिए
माला लेकर जाता है तो वहां के पुजारी उस माला को विग्रह से केवल स्पर्श कराकर उसी भक्त के गले में वो माला पहना देते हैं। इसके पीछे दरअसल एक बड़ी प्रीतिकर कथा है। श्रुतियों के अनुसार बादशाह अकबर के समय की बात है। एक वैष्णव भक्त प्रतिदिन श्रीनाथ जी के लिए माला लेकर जाता था। एक दिन अकबर का सेनापति भी ठीक उसी समय माला लेने पहुंचा, जबकि माली के पास केवल एक ही माला शेष थी। वैष्णव भक्त और अकबर के सेनापति दोनों ही उस माला को खरीदने के लिए अड़ गए। इस धर्म संकट से मुक्ति पाने के लिए माली ने कहा कि जो भी अधिक दाम देगा मैं उसी को ये माला बेच दूंगा। अब दोनों ओर से उस माला को खरीदने के लिए बोली लगनी शुरू हो गई। जब माला की बोली अधिक दाम पर पहुंची तो अकबर के सेनापति ने बोली बंद कर दी। अब वैष्णव भक्त को अपनी बोली के अनुसार दाम देने थे। भक्त तो अकिंचन ब्राह्मण था, उसके पास इतना धन नहीं था, सो उसने उसके घर सहित जो कुछ भी उसके पास था सब कुछ बेच बाच कर दाम चुकाकर माला खरीद ली। अब जैसे ही उसने ये माला श्रीनाथ जी के गले में डाली वैसे ही उनकी गर्दन झुक गई। श्रीनाथ जी को झुके देखकर उनकी सेवा में जो भी पुजारी थे वो सब भयभीत हो गए। उनके पूछने पर जब श्रीनाथ जी ने सारी कथा उन्हें बताई और उस भक्त की तब सहायता करने को कहा, जब पुजारियों ने उस भक्त का घर सहित सारी व्यवस्थाएं पूर्ववत कर दी, पहले की तरह कर दी, सब कुछ उनके घर में भर दिया, तब जाकर श्रीनाथ जी सीधे हुए। तब से आज तक ब्रज में ये परंपरा है कि भक्त की माला श्री विग्रह को स्पर्श कराकर उसे ही पहना दी जाती है। किंवदंतियों के अनुसार यह घटना गोवर्धन स्थित जतिपुरा मुखारविंद की है और ऐसी मान्यता है कि नाथ द्वारा में जो श्रीनाथ जी का विग्रह है वो इन्हीं ठाकुर जी का रूप है। हरदेवी विशालापुरी के सेठ स्थानक देव की एकमात्र कन्या थी। उनकी माता का नाम था गज देवी। इकलौती संतान होने से हरदेवी माता पिता को बहुत ही प्यारी थी। घर में उनके किसी चीज की कोई कमी नहीं थी और हरदेवी का लालन पोषण बहुत ही लाड़ प्यार से हुआ था। उनकी माता बड़ी ही विदुषी थी और उनका हृदय भक्ति से भरा था। वह नित्य श्रद्धा पूर्वक भगवान कृष्ण की पूजा करती। माता की पूजा करते समय हरदेवी पास बैठे रहती और वो भी माता को देखा देखी खेलने में भगवान की पूजा किया करने लगी। क्योंकि माता ही संतान की प्रथम गुरु होती है तो माता जैसा जैसा व्यवहार करती है संतान में वैसे गुण आ ही जाते हैं। माता के स्वभाव, आचरण, चरित्र और व्यवहार का बालक के जीवन पर अमिट प्रभाव पड़ता है। तो हरदेवी के हृदय में भी इसी के अनुसार भक्ति के अंकुर पैदा हो गए। उचित शिक्षा दीक्षा आदि के बाद हरदेवी जब विवाह के लायक हुई तब बड़ी धूमधाम से उनका विवाह चंपकपुरी के सेठ गुणदेव के पुत्र हर्षदेव के साथ कर दिया गया। विवाह बड़े आनंद से हुआ। विदाई का दिन था। अचानक हरदेवी की माताजी गज देवी को बुखार चढ़ गया। घर में भीड़ बहुत थी, दवा का प्रयास कोई हो नहीं सका। गज देवी का बुखार बहुत तेजी से बढ़ने लगा। वो अपने भगवान की पूजा के भवन में जाकर उनके सामने पड़ गई। उनकी आंखों में आंसू थे और बड़ी ही गदगद वाणी से उन्होंने कहना आरंभ किया, भगवान, लगता है अब आप मुझे अपने श्री चरणों में बुलाना ही चाहते हैं। इस बात का मुझे स्मरण होते ही बड़ा हर्ष हो रहा है और उसी हर्ष के मारे आंखों से आंसू की धारा बह रही है। हे मेरे अनंत प्राण प्रीतम, आप तो अंतर्यामी हो। जानते हो मेरे मन में बरसों से कभी कोई भी कामना नहीं उठी। मैं बस यही चाहती हूँ कि अब कोई कामना मेरे मन में उठे ही नहीं। मेरा मन तो सदा यही कहता है कि तुम्हारी इच्छा का अनुसरण करने में ही परम कल्याण है। इससे मैं सदा यही प्रयत्न करती हूँ कि मेरे मन में कोई इच्छा ना रहे, सारी इच्छाएं तुम्हारी इच्छा में विलीन हो जाएं, तुम्हारी इच्छा ही सफल हो। और तुमने सदा मेरी इस भावना को बल ही तो दिया है और अपनी ओर खींचा है। हे कृष्ण, आज तुम सदा के लिए अपनी सेवा में बुलाने की व्यवस्था कर रहे हो। इससे बढ़कर मेरे लिए प्रसन्नता की बात और हो ही क्या सकती है। परंतु मेरे स्वामिन, पता नहीं क्यों, शायद इसमें भी तुम्हारी ही तरह प्रेरणा हो और मेरे मन में एक कामना जागृत हो रही है। वो ये कि इस बालिका हरदेवी की आत्मा को भी तुम अपने पावन चरणों में स्वीकार कर लो। ये तुम्हारी हो, हालांकि इसका विवाह हो गया है और आज ये अपने पति के घर जा रही है, फिर भी इसके परम लक्ष्य तो तुम ही हो। बस
मैं तुमसे केवल इतना ही वरदान चाहती हूँ कि इस पर तुम्हारी कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे और अंत में इसे भी सेवा का अधिकार प्राप्त हो। मेरे पति तो मेरी जीवन यात्रा के साथी हो रहे हैं, मैं उनके लिए भला क्या मांगूं? गज देवी की सच्ची और पवित्र प्रार्थना भगवान श्री कृष्ण ने सुन ली। उनकी प्रार्थना स्वीकृत हो गई। तब भगवान ने प्रकट होकर कहा, देवी तुम मेरी भक्ता हो और मेरे ही परम धाम में जा रही हो और सदा वहां रहोगी। हरदेवी तुम्हारी पुत्री है, इस संबंध में वह मेरी भक्ति को प्राप्त होती है, परंतु अब तो तुमने उसके लिए वर मांग लिया है। तुम्हारी ये कामना बड़ी उत्तम है, तुम निश्चिंत हो जाओ। तुम्हारी इच्छा के अनुसार हरदेवी भी मेरी परम भक्ता होगी और यथा अवसर पर मेरे परम धाम में आकर वह तुमसे मिलेगी। तुम्हारे संग के प्रभाव से तुम्हारे पति भी मेरे परम धाम में ही आएंगे और उनके लिए तो कुछ भी मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। इसके बाद गज देवी ने देखा कि एक ज्योतिर्मय प्रकाश के अंदर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। गज देवी को बहुत जोर का बुखार था। वह विवाह के सब कार्यों से अलग होकर भगवान के पूजा मंदिर में पड़ी थी। जब सेठ जी को पता लगा तब वे वहां आए। गजदेवी ने कहा, स्वामिन, आपकी ये दासी आज आपसे अलग हो रही है, विदा कीजिए। मेरे अब तक के सब अपराधों को क्षमा कीजिए और आशीर्वाद दीजिए कि इसकी आत्मा भगवान श्री कृष्ण की चरणरज पाकर धन्य हो जाए। स्थानक देव पत्नी की ये बातें सुनकर स्तंभित रह गए। वे बोले, प्रिय, अशुभ क्यों बोल रही हो? अरे ऐसा कौन सा रोग है? मामूली बुखार ही तो है, उतर जाएगा। अभी वैद्य को बुलाता हूं। गजदेवी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, स्वामिन, अब वैद्यराज जी इस शरीर को कभी नहीं उबार सकेंगे। मुझे मेरे भगवान ने बुला लिया है और अब तो मैं आपकी चरण रज ही चाहती हूं, बस मुझे आज्ञा दीजिए। भला इसमें अशुभ क्या है? जीवन और मरण तो दोनों ही भगवान के विधान है। जो जन्मा है उसे तो मरना ही पड़ेगा। यदि जन्म शुभ है तो फिर मृत्यु अशुभ कैसे है? मृत्यु ना हो तो नवीन सुंदर जन्म की प्राप्ति कैसे हो सकती है? पुरातन का संहार सुंदर नवीन को सृष्टि के लिए ही तो होता है। फिर मैं तो परम भाग्यवती हूं जो आपकी चरण धूलि को सिर चढ़ाकर आपके सामने जा रही हूं और जा रही हूं आपके अपने और अखिल ब्रह्मांडों के परमपति भगवान श्री कृष्ण के बुलावे से उनकी नित्य सेवा अधिकारिणी बनकर। मेरा तो आज जन्म जीवन सफल हो गया और मेरी यही प्रार्थना है कि आप भी अपना जीवन भगवान श्री कृष्ण के भजन में लगा दीजिए। मुझे पता लग गया है कि आप पर भगवान श्री कृष्ण की बड़ी ही कृपा है। तब स्थानक देव जी ने गदगद होकर कहा कि जिसको तुम सरीखी कृष्ण भक्ता पत्नी प्राप्त हुई, उस पर भला श्री कृष्ण की कृपा क्यों ना होगी? प्रिय, धन्य हो तुम जो तुम्हारा जीवन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित हो गया और मैं भी धन्य हूँ जो तुम्हारे संग से मेरे हृदय में पवित्र भाव का प्रादुर्भाव हुआ और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति मिली। अब गजदेवी ने अपने पति से कहा कि अब आप जाइए और हरदेवी को विदा कीजिए और जाने के पहले उससे कहिए कि वो एक बार आकर मुझसे मिल लीजिए। गज देवी जो परम धाम को जाने के लिए तैयार हो रही हैं, अपने पति से कहती हैं कि अब आप पधारिए, हरदेवी को विदा कीजिए। जाने के पहले उससे कहिएगा कि आकर एक बार वो मुझसे मिल ले और आप निश्चिंत रहिए, मैं उसके विदा होने के बाद ही अपने शरीर का त्याग करूंगी। आप निश्चिंत होकर विवाह का काम कीजिए। मैं तो बस अपने भगवान के श्री चरणों में यहाँ सुख से पड़ी हुई हूँ। पत्नी की बात सुनकर स्थानक देव का हृदय बदल चुका था। अब उनके मन में कुछ भी शोक नहीं था। अब उन्हें इस बात की चिंता भी नहीं थी कि उनकी पत्नी उनसे हमेशा के लिए दूर जा रही हैं। भक्ति के उच्छ्वास से उनका हृदय अब आनंद से भर रहा है और वे पत्नी की मृत्यु में भगवान का शुभ विधान देखकर प्रसन्न हो रहे हैं, प्रफुल्लित हो रहे हैं। उन्हें ये जानकर बड़ी प्रसन्नता है कि ये मरकर इससे कहीं अच्छी स्थिति को नहीं बल्कि परम और अनंत महासुख की दुर्लभ स्थिति को प्राप्त करने जा रही है। इसका ये मरण तो इसके लिए बड़ा ही मंगलमय है। और भला ऐसी अवस्था में ऐसा कौन परिजन होगा, ऐसा कौन आत्मीजन होगा जो अपने परिजन को ऐसी कल्याणकारी मृत्यु पाकर प्रसन्न ना हो। इसलिए वह सारी चिंता, दुख, शोक त्याग कर प्रसन्न मन से वहां से उठकर चले गए और फिर अपनी पुत्री हरदेवी की विदाई के काम में लग गए।
फिर उन्होंने हरदेवी से कहा कि जा, तेरी माँ पूजा मंदिर में तुझे बुला रही है। पिता की बात सुनकर हरदेवी दुल्हन के जो रूप में थी, जो पति के साथ जाने की तैयारी कर रही थी, अपने मायके से विदा होने की तैयारी में लगी हुई थी, वह तुरंत अपनी माँ के पास गई। माँ को ज्वार से पीड़ा में देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। वह माँ के पास बैठ गई। उसने देखा माँ मुस्कुरा रही है, उसका चेहरा खिला हुआ है और एक प्रकाश का मंडल उसके चारों ओर छाया हुआ है। इतने में ही माँ ने बड़े दुलार से हरदेवी का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, बेटी, तू जानती है ना, ये संसार असार है, श्री कृष्ण का भजन ही इसमें एकमात्र सार है। मैं आज इस असार संसार को छोड़कर श्री कृष्ण की सेवा करने उनके परम धाम में जा रही हूँ। श्री कृष्ण ने मुझे स्वयं बुलाया है। हाँ, तू ये मत समझना कि मैं तुझे बेसहारा छोड़कर जा रही हूँ। तू तो जानती है ना, मनुष्य में जो कुछ भी बुद्धि, विद्या, शक्ति, सामर्थ्य, तेज, प्रभाव आदि है, सब कुछ श्री कृष्ण का दिया हुआ है। उन्हीं श्री कृष्ण के हाथों में तुझे सौंपकर मैं जा रही हूँ और वे ही विश्वंभर स्वयं तेरी संभाल करेंगे, तेरी रक्षा करेंगे। उनसे बढ़कर संभालने वाला भला कौन होगा? अच्छा बेटी, अब मुझे आज्ञा दे, मैं जाऊं। बेटी, तुझे श्री कृष्ण की पूजा में बड़ा आनंद आता है ना? मुझे बुलाकर अब तो श्री कृष्ण ने तेरे लिए भी बड़ी सुविधा कर दी है। अब इन भगवान को तू ले जा, अपनी ससुराल ले जा और नियमित रूप से श्रद्धा भक्ति पूर्वक इनकी पूजा किया करना। कभी कुछ कहने सुनने की आवश्यकता हो तो निसंकोच इनसे कह दिया करना। ये तो तेरी बातें जरूर सुनेंगे और उसी समय उचित व्यवस्था भी कर देंगे। देख तो, तेरे विश्वास के लिए ये अभी तेरी गोद में चले आ रहे हैं। माँ का इतना कहना था कि भगवान की मूर्ति सिंहासन सहित आकाश में चलकर हरदेवी की गोद में आ गई। फिर क्या था, हरदेवी को दृढ़ विश्वास हो गया, माँ की बातों पर विश्वास हो गया और भगवत प्रेरणा से माता के आगे आने वाले वियोग का, उनकी माता की मृत्यु का जो वियोग था, वो सारा वियोग शोक पल भर में नष्ट हो गया। अब उन्होंने अपनी माता की प्रसन्नता, मुस्कुराहट और उनके तेजो मंडल का मर्म समझा। उन्होंने मंत्रमुग्ध की तरह हंसते हुए माँ से कहा, माँ, ठीक है, ऐसा ही होगा। मैं आज से इनकी हो गई हूं और ये मेरे हो गए। अब मुझे विश्वास है कि तुम्हारी जगह ये ही मुझसे भी बढ़कर मेरी रक्षा करेंगे। तुम तो मेरे साथ नहीं जा सकती, परंतु ये तो नित्य मेरे पास रहेंगे। अब तुम आनंद से इनकी सेवा में जाओ। जब इन्होंने स्वयं तुमको अपने पास बुलाया है तो फिर भला तुम्हें रोकने का पाप कौन कर सकता है? जाओ माँ, जाओ, भगवान की सेवा करो। तुम धन्य हो जो भगवान की इतनी प्रिय पात्र हो और मैं भी धन्य हूं जो मुझे तुम जैसी सच्ची माता की कोख से पैदा होने का सौभाग्य मिला है। माँ, जाने से पहले मुझे आशीर्वाद देती जाओ कि मैं भी तुम्हारी ही तरह भजन कर सकूं और मुझे भी अंत में उनकी सेवा में आने का अवसर प्राप्त हो। बेटी की बात सुनकर गज देवी ने कहा, बेटी, ऐसा ही होगा, अवश्य ऐसा ही होगा, तू निश्चिंत रहे। हाँ, एक बात तुझे कहनी है, अंतिम और सच्चा संबंध तो एकमात्र भगवान का ही है, परंतु ये संसार भी भगवान का ही है, इसलिए इसमें हमें सभी व्यवहार भगवान की इच्छा और आज्ञा अनुसार ही करने चाहिए, अवश्य ही करने चाहिए। अपने भगवान की प्रसन्नता के लिए ही ये सब काम करने चाहिए। शास्त्र भगवान की ही आज्ञा है और उनमें स्त्री के लिए पति सेवा को ही मुख्य धर्म बतलाया है। पति के संबंध में सास ससुर की सेवा भी तो अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि वे तुम्हारे पति के माता पिता हैं। इसलिए तुम कभी अपने सास ससुर की सेवा से विमुख मत होना। भगवान को अच्छा लगता है, ध्यान रखना, इस व्यवहार में कोई त्रुटि ना हो। सदाचार, सादगी, सेवा और संयम तो सभी के लिए आवश्यक है। भक्त के लिए तो ये सर्वथा स्वाभाविक होने चाहिए। एक भक्त में ये सारे गुण तो होने ही चाहिए। तब हरदेवी ने अपनी माँ से कहा, माँ, ऐसा ही होगा। लाख दुख उठाने पर भी तुम्हारी ये बेटी अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटेगी। हरदेवी ने दृढ़ता और उल्लास के साथ कहा। तब माँ ने एक बार फिर से कहा, बेटी, बहुत बहुत बड़ी परीक्षाएं आती हैं जीवन में, बड़े बड़े भय के प्रसंग आते हैं। अगर भगवान पर आस्था रखोगी तो ये सारे भय, ये सारी परीक्षाएं तुम आसानी से पार कर लोगी
और उनकी कृपा शक्ति से तुम्हारा व्रत अनायास ही निभ जाएगा और तुम अपने परम लक्ष्य भगवान को प्राप्त करके कृतार्थ हो जाओगी। बेटी, मैं तुझे हृदय से आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा मन सदा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगा रहे और तुम कभी उनकी कृपा से वंचित न हो। तब बेटी कहती है, माँ, मेरी प्यारी माँ, मैं तो बड़ी बड़भागी हूँ जो तुम्हारी बेटी हूँ। ऐसी माँ जाने कितनी है जो अपनी संतान को श्री भगवान के चरणों की भक्ति करने का आशीर्वाद और आदेश देती है। हरदेवी ने आंसू बहाते हुए कहा। आंसू तो बहने ही थे। उनकी प्यारी माँ हमेशा के लिए उनसे विदा जो होने वाली थी। धन्य है माता और पुत्री दोनों को। धन्य है वे माता पिता जो अपनी संतान को भगवत भक्ति के मार्ग पर चलाते हैं और उन्हें इस मार्ग पर आगे चलने में हर प्रकार से सहायता करते हैं। माँ पुत्री की इस तरह से बातें चल रही थी कि इसी बीच में हरदेवी को उनके पिता ने बुला लिया। उनके ससुराल भेजने की तैयारियां जो हो रही थी, अब विदाई का समय आ रहा था। तब वह भगवान के सिंहासन को अपने हाथों में बड़े प्रेम से उठाकर अपने पिता के बुलाने पर चली गई। सिंहासन को सुरक्षित स्थान पर पधराकर उन्होंने अपनी माता के पास कई चतुर और स्वामी भक्त सेविकाओं को भेज दिया जो प्रसन्नता से उनकी यथायोग्य सेवा करने लगी। हालांकि विदाई के दिन माता के बीमार और मरणासन्न हो जाने पर हरदेवी को जगत की चाल के अनुसार बहुत शोक करना चाहिए और हरदेवी के पिता स्थानक देव के लिए भी ये सारी बातें, ये सारा प्रसंग कोई कम चिंता का प्रसंग नहीं था। फिर भी भगवान की इच्छा से अब दोनों के हृदय बदल चुके थे और वे गज देवी के भगवान के परम धाम गमन की खुशी में मस्त थे और अब उनके हृदय में भी भगवान की भक्ति की लतिकाएं लहला रही थी और अपने मधुर पुष्पों के सुंदर सौरभ से क्षण क्षण उन्हें मुग्ध कर रही थी। वे विवाह का कार्य तो मानो परवश किसी की प्रेरणा से कर रहे थे। सारे कार्य भली भांति संपन्न हुए। हरदेवी के अब विदा होने का समय आ गया। उन्होंने एक बार फिर से माता के श्री चरणों में आकर प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके पिता के चरणों में गिरकर रथ पर सवार हो गई। अभी भी भगवान सिंहासन सहित हरदेवी की गोद में विराजित थे। अब हरदेवी जा तो रही थी अपनी ससुराल, अपने पति के पास, लेकिन अपनी माता की अनुपस्थिति उन्हें बहुत खल रही थी और वे सब उदास हो रहे थे। कन्या विदा हो गई। स्थानक देव तुरंत गजदेवी के पास आए। थोड़ी ही देर बाद गजदेवी ने हंसते हंसते भगवान के परम पावन नामों का उच्चारण करते हुए पति के बाहों में सिर रखकर नश्वर शरीर को त्याग दिया। उस समय उनके शरीर से दिव्य तेज निकलता हुआ दिखाई दिया और आकाश से मधुर शंख ध्वनि सुनाई पड़ी। स्थानक देव ने श्रद्धा पूर्वक उसके बाद विधिवत पत्नी का अंत्येष्टि संस्कार और अन्य श्राद्धादि कर्म किए। इधर हरदेवी के ससुर गुणदेव वास्तव में सद्गुणों के घर थे। पिता की तरह पुत्र हर्षदेव भी बहुत अच्छे स्वभाव का था, परंतु हर्षदेव की माता समला का स्वभाव बड़ा ही क्रूर था। वह अवसर पाते ही हरदेवी के साथ निर्दयी व्यवहार करती, परंतु ससुर के अच्छे स्वभाव के कारण हरदेवी को कोई खास कष्ट नहीं होता था। देव की गति विचित्र है। 1.5 साल के बाद सेठ गुणदेव का देहांत हो गया। अब तो पूरे घर पर समला का अधिकार हो गया। वो जो चाहती सो करती। हालांकि हर्षदेव का स्वभाव सुंदर और सौम्य था, फिर भी संकोच के कारण वो अपनी माता के सामने कुछ बोलना भी नहीं चाहते थे। इससे समला का मन और भी बढ़ गया। वह पुत्र को अपने पक्ष में मानकर बहू को विशेष रूप से सताने लगी, परेशान करने लगी। पहनने को अच्छे कपड़े नहीं देती, खाने को रूखी सूखी रोटियां देती और वो भी भरपेट नहीं बल्कि खाली पेट थोड़ा सा देती। बात बात पर झिड़कना, हर काम में दोष निकालना, उसके माता पिता को गालियां बकना, ये सारी बातें तो मानो उसके लिए स्वाभाविक थीं। कभी कभी तो वो अपनी बहू पर हाथ भी उठा लेती। उसने बर्तन मांजने और झाड़ू देने वाले नौकरों को भी अलग कर दिया। आटा पीसने वाली नौकरानी को जवाब दे दिया और उससे मना कर दिया, और ये सब इसलिए किया ताकि ये सारे काम अब वह अपनी बहू हरदेवी से कराए। हरदेवी को किसी भी काम को करने से कोई इनकार ही नहीं था। उन्हें कोई भी काम करने से कभी मन में कोई दुख ही नहीं हुआ, क्योंकि वो तो अपनी माता की बातें याद करके चुपचाप प्रसन्न मन से ये सारा कुछ सहन करती जाती। अत्यंत सुख में पली होने और फिर बर्तन मांजने और आटा पीसने आदि का अभ्यास न होने के कारण स्वाभाविक है हरदेवी के शरीर में थकावट और पीड़ा होती थी।
लेकिन वो उससे भी दुखी नहीं होती। मन में सोचती कि श्री भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं। फिर ये दृढ़ निश्चय करती कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी परीक्षाएं मुझे देनी पड़े, मैं हर परीक्षा में उत्तीर्ण होंगी, कभी मुझे अनुत्तीर्ण नहीं होना। चाहे कितने भी दुख आए, भगवान का आशीर्वाद समझकर मैं उसे अपने सिर माथे धारण करूंगी, कभी अपना मन मैला नहीं होने दूंगी। और वो ऐसा ही करती। सास की झड़कन, गालियां उसे दुलार और आशीर्वाद सी लगती और वह बड़े प्रसन्न मन से ये सारे काम किया करती। तन मन से पति की सेवा करती, नित्य नियम से श्री भगवान की पूजा करती और पूजा करने के बाद यही प्रार्थना करती कि भगवान, मैं तुम्हारी हूं, मुझे कभी विसराना नहीं, तुम्हारी मंगल में इच्छा पूर्ण हो, इसी में तो मेरा मंगल है। वो कभी भगवान के सामने सास के अत्याचारों के लिए रोती नहीं थी, न कभी पति से अपनी सास की शिकायत करती। हर्षदेव को निर्दोष और परमशीलवती पत्नी के प्रति अपनी माता का इस तरह का क्रूर व्यवहार देखकर बड़ा दुख होता था। फिर एक दिन एकांत में उन्होंने हरदेवी से कहा, प्रिय, तुम मानवी नहीं हो, बल्कि तुम तो स्वर्ग की कोई देवी हो। तुम पर इतना अत्याचार जानबूझकर होता है, लेकिन कभी तुम उफ तक नहीं करती। मैंने तुम्हारे चेहरे पर कभी उदासी नहीं देखी। तुमने कभी आज तक मुझसे इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। परंतु प्रिय, मेरा हृदय अब दुख के मारे जला जा रहा है। मुझसे ये अत्याचार होते अब नहीं देखा जाता। मैंने आज तक कभी कुछ नहीं बोला, परंतु अब तो हद हो गई है। अगर तुम्हारी राय हो तो हम लोग यहाँ से घर छोड़कर कहीं और चले जाएं, या फिर अपनी माता को ही अलग कर दें। तब देखिए हरदेवी ने क्या कहा। हरदेवी ने कहा, मेरे हृदयेश्वर, आप बिल्कुल भी दुख मत कीजिए। मैं सच कह रही हूँ, मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी कष्ट नहीं है, मुझे कोई दुख नहीं है। मैं तो प्रतिदिन दोनों समय जब अपने भगवान की पूजा करती हूँ, तब मुझे इतना आनंद मिलता है कि उसमें जीवन भर के बड़े से बड़े दुख अनायास ही अपनी सत्ता खो देते हैं, सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। और फिर आपकी सेवा का जो आनंद है, वो तो मेरे प्राणों का आधार है ही। ये सब करने से मुझे सुख भी मिलता है। इसलिए हे प्राणनाथ, आपके चरणों में रहकर मुझे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। माता जी तो अपने स्वभाव से वशीभूत होकर मजबूरीवश जो कुछ कहती करती हैं, उनसे वस्तुतः उन्हीं को कष्ट होता है, मुझे कोई कष्ट नहीं होता। सच मानिए स्वामिन, झिड़कने में, अपमान और गाली आदि में जो कुछ भी होता है, वो सब उन्हीं को मिलते हैं, उन्हीं को तो जलाते हैं और वही उनको ग्रहण करती हैं। मैं तो इन सब चीजों को कभी लेती ही नहीं, और कभी लेती भी हूं तो फिर आशीर्वाद रूप से। फिर भला ये सारी झिड़कन, गालियां, अपमान, गाली गलौच, ये सब मेरे लिए दुखदाई क्यों होने लगे? हाँ, कभी कभी इस बात का तो मुझे दुख जरूर होता है कि मैं माता जी के दुख का कारण बनती हूँ। फिर भी आप कोई चिंता मत कीजिए, संसार में सब कुछ हमारे भगवान के विधान से हमारे मंगल के लिए ही होता है, और मुझे इस बात का विश्वास है, इसीलिए तो मैं हमेशा प्रसन्न रहती हूँ। तो माता जी को छोड़कर अब यहाँ से अलग जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, और ना ही उन्हें अलग करने की। अगर उनकी बातें ना सहकर इस बुढ़ापे में हम उन्हें अकेला छोड़ देंगे, तो फिर भला उनकी सेवा कौन करेगा? सबसे अधिक दुख तो ये होगा कि हम माता जी की सेवा के सौभाग्य से वंचित हो जाएंगे। वो संतान बड़ी ही अभागिनी होती है जिसको अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करने का सुअवसर नहीं मिलता। उसके दुर्भाग्य और फिर दुष्कर्म का तो कहना ही क्या है, जो किसी भी प्रतिकूलता के कारण माता पिता की प्राप्त की हुई सेवा को छोड़ देता है। फिर वे बेचारी सासू माँ कहती ही क्या है? मुझे तो आज तक कभी उनकी कोई बात बुरी नहीं लगी। अरे, सास की सीख भरी झिड़कन सहना तो बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। पत्नी की ऐसी बात सुनकर हर्षदेव जी का मन गदगद हो गया। अब उनके मन में हरदेवी के प्रति बड़ी भक्ति उत्पन्न हो गई और वह अपने आप को धन्य मानने लगे कि ऐसी धर्मशीला पत्नी पाकर। फिर उन्होंने कहा, देवी, इसी से तो मैं कहता हूं कि तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। तुम्हारे इन ऊंचे भावों के सामने भला किसका मस्तक नहीं झुक जाएगा? तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता धन्य हैं जिनके घर तुम सरीखी देवी ने अवतार लिया। तुम्हारी तो एक बात अनमोल है, परंतु मैं क्या करूं? जब माता जी बिना कसूर के जानबूझकर तुम्हें गालियां बकती हैं और बाघिनी की तरह मारने काटने को दौड़ती हैं, तब
हालांकि आज तक मैंने कभी कुछ नहीं बोला, लेकिन मुझे बहुत दुख होता है। मन होता है कि इस अन्याय का मैं खुलकर विरोध करूं, परंतु कुछ तो माताजी के संकोच से रुक जाता हूं कि कैसे विरोध करूं, और कुछ तुम्हारा यह देवी स्वभाव मुझे रोक देता है। जो कुछ भी हो, कल तो मैं उनसे प्रार्थना जरूर करूंगा कि वो अब इस तरह के अत्याचार करना बंद करें। ऐसा कहकर हर्षदेव वहां से चले गए। हरदेवी कुछ कहना चाहती थी, परंतु उनके पति ने अवसर ही नहीं दिया। दूसरे दिन हरदेवी बर्तन मांज रही थी। कुछ पुराने जंग लगे हुए बर्तन उन्हें मांजने के लिए सास ने दिए। जंग रगड़ रगड़ कर उतारने में देर हो गई। बस इतने में ही सास लाल पीली हो गई गुस्से से और अनाप शनाप गालियां बकने लगी। ठीक इसी बीच में हर्षदेव वहां आ गए। उन्हें माता का यह बर्ताव बड़ा बुरा लगा। उन्होंने बड़ी विनम्रता से अपनी माता को समझाने का प्रयास किया तो उनका क्रोध और भी बढ़ गया। अब वो बहू के साथ साथ हर्षदेव को भी बुरा भला कहने लगी। हर्षदेव को दुख तो बहुत हुआ, परंतु हरदेवी के शील स्वभाव के संकोच से वह कुछ भी नहीं बोल पाए। जब सामने वाला पक्षी कुछ नहीं बोलता जिसको सताया जा रहा है, तो फिर पहले वाले पक्ष को तो कुछ बोल बुलाकर खुद ही चुप हो जाना पड़ता है। एक अकेला पक्ष भला कब तक बोलता रहे। इसी तरह समला ने जब बहुत देर तक गालियां बकी, अनाप शनाप व्यवहार किया और बहू रानी को कुछ भी विरोध ना करते देखा, तो थक थका कर वह भी चुप हो गई। और अब हर्षदेव भी बहुत दुखी हृदय के साथ घर से बाहर चले गए। सारा कामकाज निपटाकर अब हरदेवी अपने भगवान की पूजा करने के लिए मंदिर में गई और वहां जाकर भगवान से बड़े कातर स्वर में प्रार्थना करने लगी। उन्होंने कहा, भगवान, मैंने कभी भी कुछ भी नहीं चाहा। आज मैंने अपने पतिदेव को बहुत उदास देखा है और उन्हें उदास देखकर मेरे मन में एक चाह उत्पन्न हुई है, और वो ये प्रभु कि मुझे तो मेरी सास के व्यवहार से बिल्कुल भी दुख नहीं होता, लेकिन सास मेरे लिए जो प्रयास करती हैं, मुझे सताने के लिए तरह तरह के प्रयास करती हैं, उनसे उन्हें जरूर कष्ट होता होगा, लेकिन मेरी सास के इस तरह के व्यवहार से आज मेरे पतिदेव बहुत दुखी हैं, उदास हैं, और मुझे उनकी ये उदासी सहन नहीं हो रही। मैं चाहती हूँ प्रभु कि आप मेरी सास का स्वभाव ही बदल दो, उन्हें आप सात्विक बना दो। वे समय समय पर झल्लाकर हम लोगों के साथ साथ कभी कभी तो आपको भी बुरा भला कह बैठती हैं। प्रभु, इस अपराध के लिए आप उन्हें क्षमा कर दीजिए। इसी के साथ हे नाथ, मेरी चिरकाल की आकांक्षा ये भी है कि मैं आपके दिव्य स्वरूप के साक्षात दर्शन करूं। मेरे मन में ये चाह तो थी ही। इस समय प्रार्थना करते करते पता नहीं क्यों मेरी ये इच्छा अत्यंत प्रबल हो गई है। प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, घट घट की जानते हैं। अगर मेरी कामना सच्ची है और अगर वास्तव में आप मेरी व्याकुलता को इस तरह समझते हैं, तो आपको प्रत्यक्ष देखे बिना अब मेरा जीवन असंभव है। तो प्रभु, कृपा करके अब मुझे दर्शन दीजिए। आप सर्व समर्थ हैं, मैं अत्यंत दीनहीन और मलिनमती हूं, मुझे कुछ भी नहीं पता। आपकी भक्ति का तत्व मैं नहीं जानती। मैं तो बस इतना ही जानती हूं कि आप मेरे सर्वस्व हैं और मैं आपकी हूं। आपके सिवा मेरा कोई भी सहारा नहीं है। संसार के सारे कार्य आपकी प्रसन्नता के लिए ही तो किए जाते हैं, और पति के द्वारा मैं आपकी ही उपासना करती हूँ। मुझे उसके बदले में आपकी प्रसन्नता के अलावा और कुछ भी नहीं करना चाहिए। अगर ये बात सत्य हो तो आप कृपा करके दर्शन दीजिए। और ऐसा कहकर मंदिर में बैठी हुई हरदेवी कातर भाव से रोने लगी। उनकी घिघी बंद गई, गला रुक गया, बोलती बंद हो गई। भगवान अब अपने भक्त की इस दशा को देखकर रुक नहीं सके, वहीं अपने विग्रह के सामने ही प्रकट हो गए। और प्रकट कैसे हुए? बड़ी मनोहर मंजल शोभा धारण किए हुए, नील श्याम वर्ण के, गले में रत्नों की माला है, कर कमलों में मुरली है, होठों पर मधुर मुस्कान है, और नेत्रों में कृपा और प्रेम से अश्रुधारा बह रही है। सौंदर्य और माधुर्य की अप्रतिम छवि है। हरदेवी भगवान को इस तरह सामने देखकर आनंद सागर में डूब गई और कुछ बोल ही नहीं सकी। तब भगवान ने कहा, बेटी, मैं तुझ पर अति प्रसन्न हूं। तूने तो अपनी भक्ति से मुझे अपने वश में कर लिया है। तेरी सास का स्वभाव सुधरना तो तभी निश्चय हो गया था जब तू वधू बनकर उसके घर आई थी। अब तो तेरी कृपा से वह भी असाधारण भक्त बन गई है। तूने अपने पति और सास दोनों का उद्धार कर दिया।
तेरा ससुर तो पहले ही तेरे प्रताप से सद्गति को प्राप्त हो चुका था। अब मेरी कृपा से तुम तीनों मेरी भक्ति करते हुए सुंदर सदाचार पूर्ण जीवन बिताओगे और अंत में मेरे परम धाम में आकर मेरी सेवा का अधिकार प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर भगवान सहसा वहीं अंतर्ध्यान हो गए। हरदेवी स्तब्ध थी। अब उसका मन मुग्ध हो रहा था। इतने में ही देखा सास समला उसके पास खड़ी हैं और रो रो कर भगवान से क्षमा प्रार्थना कर रही हैं। हरदेवी अचानक उठी। सास अपने दोषों का वर्णन करते हुए अपनी वधू से अपनी बहू से क्षमा मांगने लगी। हरदेवी ने सकुचाकर अपनी सास के चरण पकड़ लिए। समला ने उसे उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। अब दोनों के नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। कुछ देर के बाद हर्षदेव घर लौटा तो अपनी माता की ऐसी बदली हुई हालत देखकर आनंद मगन हो गया। अब तीनों की जीवन धारा एक ही परम लक्ष्य की ओर जोर से बढ़ने लगी। एक लक्ष्य, एक साधन, एक मार्ग, मानो एक ही जगह जाने वाले तीन सहयोगी यात्री बड़े प्रेम से एक दूसरे की सहायता करते हुए इस पवित्र यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। अड़ोस पड़ोस पर भी तीनों के प्रेम का बड़ा प्रभाव पड़ा। इतना ही नहीं, उनके आचरण से सारे नगर के नर नारी सदाचारी और भगवत भक्त बनने लगे। ये होता है सद्गति का, सत्संग का असर। तो जब जीवन में बहुत सारी परेशानियां आए, अपने हमें जब कष्ट अधिक देने लगे, तो कभी उनसे विचलित नहीं होना, कभी दुख मत मानना। ये सोचिएगा कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं और हमें हर कठिनाइयों को, हर मुश्किलों को, हर परेशानियों को, हर परीक्षाओं को इसी तरह धैर्य और भक्ति के साथ पार करना है। जब हम पार करेंगे तो भगवान आगे बढ़कर हमें अपने वश में कर लेंगे, हमें अपने अंदर स्वीकार कर लेंगे। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।